10th पास करके क्लास 11th में आ गए हो, जेई की प्रिपरेशन करनी हो या फिर नीट की प्रिपरेशन करनी हो, कुछ भी तुम्हें अगर करना हो, और अगर तुमने पीसीबी लिया है या पीसीएमबी लिया है, फिजिक्स तुम्हारे पास अगर है, तो उन सभी बच्चों के लिए जो कि अभी तक मैंने बोले, अगर आप उस कैटेगरी में लाइक करते हो, अगर फिजिक्स तुम्हारे क्लास 11th में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है ये तुम्हारे लिए। जैसे ही क्लास 10th से क्लास 11th में आते हैं, फिजिक्स अब वो लिवर करने वाली फिजिक्स नहीं होती है, फिजिक्स अब बदल चुकी होती है। फिजिक्स अब एक छोटी सी बिल्ली से सीधे एक शेर बन चुका होता है, यानी फिजिक्स बहुत बड़ा हो जाता है सब्जेक्ट, और ये फिजिक्स बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। लेकिन क्या इस फिजिक्स की समस्या का कोई समाधान है? तो भाई मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप एक सर्वे कर लीजिए, कोई भी आईआईटीएन हो, कोई भी नीट का बच्चा हो, किसने भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, आप हर एक बच्चे से एक क्वेश्चन पूछिए, एक सर्वे करिए कि भैया दीदी क्या आपने अपने जीवन में कभी एचसी वर्मा सॉल्व की है? मैं आपसे कह रहा हूं कि नॉट 99%, 100% लोग कहेंगे यस हमने एचसी वर्मा सॉल्व की है। एंड दैट्स व्हाई एचसी वर्मा जो है होली बाइबल कही जाती है फिजिक्स की फॉर द बिगिनर्स, फॉर द बिगिनर्स, यानी वो बच्चे जो कि क्लास 10th से 11th में आ रहे हैं और वो अपने फिजिक्स की जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन बुक है एचसी वर्मा। यहां पर थ्योरी, यहां पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, यानी दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, यही पहली सीढ़ी है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर आप किसी दूसरी बुक पे चाहिए, अपने जो क्वेश्चंस के लेवल हैं उनको बढ़ाइए, बट दिस इज मैंडेटरी। जैसे हर एक बच्चे को जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है उसको कहा जाता है कि एनसीईआरटी मस्ट है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे ही हर बच्चे को कहा जाता है फिजिक्स में एचसी वर्मा पढ़ना ही है। बट सवाल आता है कि सर एचसी वर्मा हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें? तो व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व एचसी वर्मा? द फर्स्ट अप्रोच इज मी, मैं आपकी हेल्प करूंगा एचसी वर्मा को सॉल्व करवाने में, बट दूसरी अप्रोच जो कि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बस 3 स्टेप्स फॉलो करनी है, दैट्स इट। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है ना बच्चा, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है कि उसने थ्योरी पढ़ी नहीं है, लाडला उतावला हो रखा है, लाडला उतावला हो रखा है। उसने कहा कि भाई साहब मैंने थ्योरी व्यूरी नहीं करनी है, इतना समय नहीं है, मैं सीधे सवालों पे जंप करूंगा, सीधे क्वेश्चन करूंगा। अरे लड्डू लाल, तुझे पता ही नहीं है कि वो है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तुमको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम सवाल कर ही नहीं पाओगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज सबसे पहले थ्योरी पढ़ के उसको समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी स्कूल जिस भी कोचिंग में, टीचर को पकड़िए, लपेटिए, अरे बताइए मां साहब, अरे उनका काम है, आपके पेरेंट्स फी पे कर रहे हैं तो उनको लपेटिए, पकड़िए, सर जी बताइए नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए, फिर से बताइए, फिर से बताइए, जब तक थ्योरी तुम्हारी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में ना आ जाए, एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस ना जाए, तब तक पढ़ो। तो पहला स्टेप वही है, अंडरस्टैंड द थ्योरी। और ये सिर्फ एचसी वर्मा के लिए नहीं है, ये दुनिया की किसी भी किताब के सवालों को सॉल्व करने का पहला सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, थ्योरी को समझिए। अच्छा, थ्योरी समझने के बाद भी क्या होता है बच्चों को कि जब सवाल सामने आता है तो उन सवालों के आंसर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सवाल पढ़ते से ही ना उन शब्दों में खो जाते हो, वो जो लाइंस लिखी होती है उन वर्ड्स में खो जाते हो, नंबर्स में खो जाते हो। नहीं दोस्त, दुनिया ये वो नहीं है, दुनिया विजुअलाइज करने वाली है, एआई की दुनिया है, विजुअलाइज करो। मजा आ रहा है, यानी आप विजुअलाइज करिए क्वेश्चन में। जैसे आपसे बोल रहा है कार इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, अ कार इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, फटाक से अपनी कॉपी पर ये एक गंदी सी कार बना ली और लिख लिया 20 मीटर पर सेकेंड से कार मूव कर रही है। आपको बोला है कि अनदर कार इज एट रेस्ट, अनदर कार इज एट रेस्ट, ये बताया फटाक से कार, और ये जो कार है रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जो आपसे कहा जा रहा है उस चीज को विजुअलाइज करिए और अपने सवाल को चित्रकारी में, डायग्राम में प्रेजेंट करिए। नहीं बनती आपसे ऐसी कार, कोई बात नहीं, मुझे पता है, दिस इज एक्सट्रीम लेवल डायग्राम ड्राइंग जो कि सिर्फ मेरे तरीके से मैं ही कर सकता हूं, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। आई नो, सिखा दूंगा कभी फ्री टाइम में, लेकिन जो कह रहा हूं उस पर फोकस करो कि आप अपने क्वेश्चन को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। जब थ्योरी समझ में आएगी तभी आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। आपका यह स्टेप कभी पूरा ही नहीं होता है, पता है क्यों? यह स्टेप इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि आपको यहां पर समस्या होती है। तो जब ये क्लियर होगा तभी आप अपने सवाल को विजुअलाइज कर लेंगे कि एक पेंडुलम है जो कि अपने बॉटम से मूव की जा रही है कुछ वेलोसिटी से, तो ये घूम के अपने टॉप पर पहुंच रही है। बताओ इनिशियल यहां पर कितनी वेलोसिटी दी जाए? अरे कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना लो लाडले। ये तो हमने क्या किया, इस पेंडुलम को इधर कुछ
पुश किया तो अब ये पॉइंट ए पर थे, पॉइंट बी पर पहुंच गए, हमने विजुअलाइज कर लिया वो चीज को। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज विजुअलाइज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन विजुअलाइज हो गया, सब कुछ हो गया है, तो उसके बाद अब तुमको लगता है कि सर जी अब देखिए ऐसा है, बहुत समय हो चुका है, एक काम करते हैं, पूरा एक रोटी लेते हैं, लपेटते हैं पनीर लगा के और खा जाते हैं। अरे क्या तुम पूरा पिज्जा एक बार में खा जाते हो? क्या पूरी रोटी तुम एक बार में खा जाते हो? पूरा पराठा एक बार में खा जाते हो? आंसर इज नो। तुम उसको ब्रेक डाउन करते हो, पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा पिज्जा बहुत बड़ा होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइसेस में काटा जाता है ताकि तुम उसको इजिली खा सको। तो सवाल को भी तुम क्यों एज अ वन समझ रहे हो? उसके स्टेप्स होते हैं यार, कई सारी लाइनें होती हैं, तुमको तोड़ो ना। तो वो जो विजुअलाइजेशन किया है आप उसको ब्रेक डाउन करो। वो जो आपकी समस्या है, जो आपके सामने खड़ी हो गई है, आन पड़ी है, उस समस्या को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो। देन उसके बाद एक एक स्टेप्स को सॉल्व करो और वहीं से आपकी लिंकेज बढ़ती जाती है और सीढ़ियां कनेक्ट होती जाती है एंड यू विल बी ऑन द टॉप। दिस इज हाउ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे एचसी वर्मा बुक हो या दुनिया की कोई सी बुक हो, बट एचसी वर्मा इज मैंडेटरी। अब अगर आप चाहते हैं कि सर जी आप ही क्यों नहीं करवा देते हैं, पहली उम्मीद आप क्यों नहीं बन जाते हमारी, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर एचसी वर्मा सॉल्व करवाओ, एचसी वर्मा सॉल्व करवाओ। तो अगर कमेंट में हमको 50 से ज्यादा कमेंट मिले, मोर देन 50, अगर हमको 50 से ज्यादा कमेंट्स मिले एचसी वर्मा सॉल्व करवाओ, एचसी वर्मा सॉल्व करवाओ, एचसी वर्मा सॉल्व करवाओ, तो फिर जो है हम आपको चैप्टर वाइज, क्लास 11 के चैप्टर वाइज एचसी वर्मा सॉल्व करवाने लगेंगे इसी चैनल पे। तो कमेंट करके बताइए और मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो।